Hello everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education. स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का नया चैप्टर विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब लास्ट वीडियो में हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट खत्म किया था। आई होप आपको पूरा चैप्टर, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड, ये सब क्लियर हैं। आप इन सब टॉपिक्स को समझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब अगले चैप्टर पे चलेंगे विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, अगर छोटा सा ब्रीफ दिया जाए तो इसमें हम रेशो, परसेंटेज, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, टैक्स, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक्स, इसके साथ साथ थर्ड एक्सरसाइज में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर्स में, एग्जाम्स में, हम ये भी देखेंगे। अगर अभी के लिए स्टार्ट करें तो सबसे पहला टॉपिक उठाएं, सो दैट विल बी रेशो एंड परसेंटेजेस, जिसके ऊपर मेरी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। अब अगर सबसे पहले बात करें रेशो की, तो रेशो में क्या करते हैं, रेशो यूज कहां होता है? रेशो वहां यूज होता है जहां पे हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है। जब भी हमें दो चीजों को कंपेयर करना होगा तो हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लेते हैं और जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं तो हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि जब दो चीजों को कंपेयर करें तो हम वहां पे यूज करेंगे रेशो। इसी के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, अगर मैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लूं तो वो क्या कह रहा है? इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी हम रेशियो लेंगे तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, क्या कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके मेजरिंग यूनिट्स, क्या उनके मेजरिंग यूनिट सेम हो। अगर एक चीज किलोमीटर में है और दूसरा मीटर में, तो या तो हमें दोनों को किलोमीटर में बनाना है या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर एक चीज रुपीज में है और एक पैसे में है तो या तो दोनों को रुपीज में लाओ या फिर दोनों को पैसे में लाओ। सो जब भी मेजरिंग यूनिट की बात होगी तो दोनों जिनको कंपेयर कर रहे हैं उनको सेम मेजरिंग यूनिट में हमें लिखना पड़ेगा। हमें कई बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन में आपको उस फॉर्म में सेम मेजरिंग यूनिट के साथ ना दिया हो। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करूं, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, तो क्या कह रहा है? इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है? स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर व्हिच इज 30 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या कंपेयर करना है? स्पीड ऑफ अ साइकिल टू अ स्पीड ऑफ अ स्कूटर। अब स्पीड ऑफ साइकिल क्या है? यहां पे मेरे को स्पीड ऑफ साइकिल दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात क्या है दैट जो इनकी मेजरिंग यूनिट्स हैं दोनों सेम है किलोमीटर पर आवर में। अब अगर मेरे को रेशो निकालना है ऑफ स्पीड ऑफ अ साइकिल टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर, तो कैसे करूंगा? इट विल बी 15 अपॉन 30। अगर कैंसिल आउट करूं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 अपॉन 2। क्योंकि रेशो निकालना था तो फाइनल आंसर में लिखूंगा 1:2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 1:2। अब अगर इसी में सेकेंड पार्ट की बात करूं, पार्ट बी की बात करूं यहां पे, तो क्या कह रहे हैं? इट सेज मुझे यहां रेशो निकालनी है दैट इज ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। किसकी निकालनी है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से जस्ट पहले आपको बताया था कि जो इनकी मेजरिंग यूनिट्स हैं वो जरूरी है कि वो सेम हो। अब मुझे दिख रहा है ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो कंपेयर करने से पहले, रेशो निकालने से पहले एक बहुत छोटा सा काम करते हैं, दैट 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए मुझे यह पता होना चाहिए दैट 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मुझे पता है दैट 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो गए? दैट विल बी 10
मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, आंसर आ गया 10,000 मीटर। सो अब जो मेरे को कंपेयर करना है दैट इज एक्चुअली 5 मीटर टू 10,000 मीटर। कैसे करेंगे? 5 अपॉन 10,000, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और लास्ट में 3 zeros थे तो उसको वैसे लिख दिया। मेरे पास आ गया 1 अपॉन 2000। अब रेशो निकालनी थी तो रेशो क्या आ गई? 1:2000। क्या आ गई? 1:2000। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 50 पैसा टू ₹5। अब अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर हो गया है तो उसमें थर्ड पार्ट विच इज 50 पैसा टू ₹5 खुद कर सकते हैं। याद बस इतना रखिएगा था पैसे को या तो रुपीस में ट्रांसफर करें या फिर रुपीस को पैसे में करें। अगर रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा बेटर होगा बिकॉज हमें पता है 1 रुपी के अंदर 100 पैसा होता है तो हम सिंपली 5 रुपी को 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जो आंसर आएगा वो होगा पैसा में एंड दोनों को हम कर लेंगे कंपेयर। अब अगर इसी के साथ आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? इट सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। क्या कह रहे हैं? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। मुझे यहाँ पे रेशो के फॉर्म में कुछ चीजें दी हुई हैं, मुझे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर पहले पार्ट की बात करूं, द फर्स्ट पार्ट इज 3:4। क्या है? इट इज 3:4। तो अब अगर 3:4 है कैसे करें? बहुत आराम से करेंगे। इसको 3:4 को मैं लिख लूंगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मैं लिखूंगा पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो नंबर रेशो के फॉर्म में था उसको लिखा फ्रैक्शन के फॉर्म में और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। यही नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे हम एक चीज जो रेशो में दी हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो क्या आ रहा है? 4 1 जा 4, 425 जा 100, so 3 multiplied by 25 that is 75%। so अगर रेशो में है 3:4 परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 75%। इसी में अगर सेकंड पार्ट की बात करूं which is 2:3। क्या है? इट इज 2:3। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म, मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। अब मुझे पता है दैट अगर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक 33.33। यहीं पे रोक देते हैं, वैसे वरना चलता जाएगा 33.33333, लेकिन डेसिमल के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट्स लेते हैं इसलिए 33.33 पे रोक देते हैं। मेरे पास यहाँ क्या आ गया? मेरे पास आ गया यहाँ पे आंसर 66.66%, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 66.67%। कई स्कूल्स में, कई बुक्स में या फिर आप लोग भी इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इसकी जगह कई बच्चे क्या कर सकते हैं? दे कैन राइट 66 2/3%। क्या कर सकते हैं? दे कैन राइट 66 2/3%। अब अगर ये हो गया तो आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं? दे से दैट इन क्वेश्चन नंबर 3 72% of 25 students are good in mathematics। क्या कह रहे हैं? They say that 72% of 25 students are good in mathematics. Tell me that how many are not good। अगर 25 बच्चे हैं टोटल कितने हैं? They say that total number of students जो आपके पास हैं that is 25। इसमें से percentage of students who like
मैथमेटिक्स, दे आर टेलिंग दैट दिस इज 72%। आपको बताना है इन एग्जैक्ट नंबर्स कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक क्या है, अगर हमें यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में टोटल नंबर दिया हुआ है, उसके एक फीचर बता रहे हैं और एक ऑपोजिट फीचर मांग रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो या तो बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद होगा या नहीं। तो वो बता रहे हैं 72% को पसंद है, बताओ एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पसंद। सो स्टार्ट अगर हम करें पहले तरीके से, सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक मैथमेटिक्स, वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो कितने परसेंटेज है। अब हमें पता है दैट टोटल परसेंटेज होती है 100, उसमें से 72 को पसंद है, तो भाई 100 में से 72 कर देते हैं माइनस। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 28%। कितने परसेंट, हमें पता चल गया था 28% बच्चों को आउट ऑफ 25 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें 28% बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पसंद। अब हमें जो निकालना है वो बहुत आसान है। क्या हमें परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ क्या है, हमें पता है 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद। तो अब आगे क्या करेंगे, 28 परसेंटेज है, सो यहां लिख देंगे डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहां पे है 25, सो क्या कर दिया 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 and 4 7 जा 28। मेरे पास आंसर आ गया that there are 7 students जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद आउट ऑफ टोटल 25 स्टूडेंट्स। ये तो हुआ हमारा एक तरीका जो काफी सिंपल था, काफी आसान था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बड़ा, वो भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। सेकंड मेरा तरीका ये है दैट मैं पहले निकाल लूंगा दैट 72% ऑफ 25 कितना है। मैं क्या निकालूंगा, दैट 72% ऑफ 25 सबसे पहले निकाल लेंगे। मैं बात करूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद है, तो मैं निकालूंगा 72% ऑफ 25, मतलब 72 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25। जो आंसर निकलेगा, लेट्स सपोज एक रैंडम आंसर निकल रहा है, उसको कर दूंगा 25 में से माइनस। जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली यही होगा, विच विल बी 7 स्टूडेंट्स। तो ये दो तरीके हैं, मैं हमेशा इस तरीके से चलता हूं। आई होप आपको भी ये समझ आया है। क्या किया, 72% को पसंद है तो कितनों को नहीं पसंद, 100 माइनस 72% which is 28%। फिर निकाल लेंगे 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, जो मेरा आंसर आया 7 स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ है, समझ आया है। इसी के साथ रेशो की बेसिक चीजें, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए 3 क्वेश्चन, जो तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को जिनमें कई बार प्रॉब्लम आती है, वो देखेंगे, वो करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।